मेरी जान, क्या हम फ्रूट प्लाटर का ऑर्डर कर सकते हैं? मुझे फल खाने हैं। उमर, उमर कहाँ जा रहे हो? एंजॉय करो तुम लोग। शुक्रिया। तुम भी यहाँ पर हो? किरास कहाँ है? कहाँ पर छोड़ा? या फिर घर पर अकेला छोड़कर यहाँ पर आ गई? वो तुम्हारे घर में है। मुझे यहाँ रोशन साहिबा ने भेजा है। मुझे इस बारे में क्यों कुछ नहीं मालूम? उमर, मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए था? किरास को वहाँ तुम्हारी अम्मी के कहने पर छोड़कर आई हूँ। चलो तारुफ करवाती हूँ। ये है अजीज, और अजीज ये उमर है। मिलकर खुशी हुई। अब ये क्या हरकत की तुमने? किरास को नहीं देखा, परेशान हो गया था, इसलिए उससे जाके बात की। इसने अम्मी के पास छोड़ा उसे। तुम स्ट्रेस में लग रहे हो। आई थिंक हमें चलना चाहिए यहाँ से। बिल्ली आइएगा प्लीज। प्लीज बुरा मत मानना। बिल्कुल नहीं, ये मेरे लिए अहम नहीं है। एक्स हस्बैंड है, किरास के बाबा। मालूम है मुझे। वक्त के साथ ठीक हो जाएगा वो। इसे बाप का फिक्रमंद होना कहते हैं। क्या तुम्हें अब भी मोहब्बत है उससे? मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है ये। बस किसी तीसरे की आने की वजह से सब खत्म हो गया हमारे दरमियान। लेकिन मैं बहुत लड़ी हूँ जिंदगी से, और अभी तक लड़ रही हूँ मैं। हो सकता है किसी दिन जीत जाऊं और सब कुछ मिल जाए मुझे। क्या तुम नाउम्मीद हो? नहीं, नाउम्मीद नहीं हूं मैं। बिल्कुल, आपको कभी नाउम्मीद होना भी नहीं चाहिए। शुक्रिया। यू आर वेलकम। जब आपको लगे कि आपके हाथ से बात निकल चुकी है, तभी आपको अपने ऊपर भरोसा और अपने आप से प्यार करना चाहिए मीने। खुद से प्यार करती हूं मैं। वाकई करती हो? या फिर मुसलसल लड़ रही हो अपने आप से ताकि सब कुछ सही हो जाए? चलो सबसे पहले इसके जवाब तलाश करते हैं कि तुम अपने आप से लड़ रही हो या कुछ और चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। अंदर ही अंदर खुद से लड़ती रहती हूँ मैं। अगर तुम अपने आप से लड़ रही हो मीने, तो मेरी एक बात समझ लो, अपने आप पर अफसोस करना बंद करो। उमर ना ही तुम्हारा पहला प्यार है और ना ही आखिरी। ये सब बातें करना छोड़ दो तुम। मैं जानता हूँ ऐसा करना मुश्किल होगा, लेकिन ये करना पड़ेगा तुम्हें। मेरा यकीन करो, तुम्हारी आने वाली जिंदगी आसान हो जाएगी। और जब आप अगले को अपनी मोहब्बत जाहिर करते हैं तो वो आपका फायदा उठाता है। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई तुम्हारा फायदा उठाए और तुम्हें तकलीफ देता रहे? वैसे अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मैं तो उसको पुलिस के हवाले कर दूं। यूं समझ लो, मैं तुम्हारे लिए एक मुखलिस दोस्त बनकर आया हूं, तो तुम्हें किसी बात का कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं है। क्या वाकई तुम अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता बन के आए हो मेरे लिए? नहीं नहीं, बस दोस्त के नाते समझा रहा हूं। आज के बाद से मीने, तुम अपने आप के लिए जियोगी। किसी की बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुमसे मिलके काफी अच्छे ख्याल और उम्मीद मिल रही है मुझे। शुक्रिया तुम्हारा। उम्मीद है हम फिर मिलेंगे मीने। अच्छा लगा तुमसे मिलके। क्या मेरी पोती के दांत आ रहे हैं? ये लीजिए। शुक्रिया। ये लो मेरी जान, पी लो इसे। हाँ, शाबाश पी लो।
बहुत अच्छे मेरी बेटी। मैं दरवाजे पे देखती हूँ कौन है। हाँ, मेरी बेटी के दांत आ रहे हैं, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा ना। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं बेटी। कौन था दरवाजे पर? कोई भी नहीं था, लगता है हमें वहम हुआ रोशन साहिबा। होश में हो तुम अपने? क्या हम दोनों ने गलत सुना? चलो पकड़ो इसे। ओ, सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है वो खाना खाने गए हों। क्या सारी रात खाना खाएंगे वो? उन्हें जाकर चेक करो और उनसे कहो कि अपना काम करें। मुझे दो। दुर्गान, ये तुम आखिर किस तरह की बातें कर रही हो? मैं उससे क्यों जेलस हूँगा? मुझे बस किरास की फिक्र हो रही थी, इसलिए उसके पास जाकर पूछ लिया, और कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है मेरी जान, अगर ऐसी कोई बात नहीं तो वजाहत क्यों दे रहे? इट्स ओके, मैं तो अपना मुंह बंद करके बैठी हुई हूँ कब से। यही बात तो मुझे तकलीफ पहुंचा रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम स्ट्रेस में दिख रहे हो, और तुम्हारा रिएक्शन काफी अजीब सा था। माफी चाहता हूँ मैं। पिछली दफा मीने किरास को अकेला छोड़कर निकल गई थी, मुझे लगा इस बार भी यही हरकत की होगी, वरना वो जो चाहे करे, मुझे परवाह नहीं। ठीक है मेरी जान, इश्यू नहीं है कोई, इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ, मुझे यकीन है तुम पर। इधर आओ मेरी जान, आ जाओ। अब मुस्कुरा दो ना, क्या हो गया? यार तुर्की, चलो आ जाओ, उतरो गाड़ी से। क्या हुआ? कले की तरह बंद कर क्यों रखा है दरवाजे को? वो बेटा मैंने किया था लॉक, मुझे लगा कोई मसला ना हो जाए इसीलिए। गार्ड दरवाजे पर है अम्मी, ये बताएं क्या कुछ हुआ है? ओह नहीं, मैंने असल में एक फिल्म देखी थी, बस उसकी वजह से जहन में थोड़े अजीब से ख्यालात आ रहे थे। मेरी बेटी यहाँ पर है, कहाँ है? वो अंदर है। लाई दुर्गान साहिबा, मुझे दे। शुक्रिया दुर्गान, अल्लाह। कैसा रहा तुम्हारा डिनर? मजा आया क्या तुम्हें? हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया वहाँ। मेरे साथ चलोगी तुम मेरी जान? आ जाओ, चलो चलो मेरे साथ। जब तक तुम उज़ैर की महबूबा के साथ कारोबार करती रहोगी तब तक मीने तुम्हारे शौहर के करीब आती रहेगी, याद रखना। तो आप मुझे अब इस तरह से धमकाएंगी? तो अब ये हरबा इस्तेमाल करेंगी? जिसने मेरे शौहर पर बहतान लगाया, मेरे होने वाले बच्चे को मार डाला, उसका साथ देंगी? आपको शर्म तो नहीं आती होगी? शर्म तुम्हें आनी चाहिए, मुझे नहीं। मैं तो तुम्हें एक इज्जतदार और बाशऊर लड़की समझती थी जो अपने घर वालों से मोहब्बत करती थी, लेकिन तुमने इंतहा कर दी। उस औरत के साथ ताल्लुक रख के तुम हमारे खानदान को बदनाम कर रही हो। मुझे इन हालात में डालने वाली आप ही तो हैं। अगर आपको अपने घर की इज्जत का इतना ही ख्याल था तो शुरू से मुझे सच बताती, ना कि मुझसे गेम खेलती रहती। लेकिन आपको उसके अलावा आता ही क्या है?
मैंने कोई गेम नहीं खेला। मेरे दर्द ने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। मैं तो तुम्हें समझाना चाहती थी। तुम्हें आग में डालना मेरा मकसद नहीं था। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुमने नहीं समझा। तुम्हारा इंतजार करती रही मैं कि तुम मेरा साथ दोगी। सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने उस औरत को चुना, उसका साथ दिया मेरे बजाय। मैंने कहा था ना कि मैं आपकी कठपुतली हरगिज नहीं बनूंगी। मैं कोई गुड़िया नहीं, आपके घर की बहू हूं मैं। आप अपनी तकलीफ का बदला मुझसे नहीं ले सकती। मैं वो तुर्कान नहीं रही जिससे आप हकीर समझ के कुचल दिया करती थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी उठ गई? मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए जाना है, इसलिए जल्दी उठ गई थी। सोचा कि जाने से पहले कॉफी पी लेती हूँ मैं। ये बताओ, कारोबार कैसा चल रहा है तुम्हारा? हमारे पास अभी सिर्फ एक ऑर्डर आया है, उसे 1 महीने में मुकम्मल करके देना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। उज़ैर बाबा, हमारा ये ऑर्डर खत्म हो जाए, उसके बाद मैं सवेरा आपा के साथ ये पार्टनरशिप खत्म कर दूंगी। काम नहीं करूंगी उनके साथ। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। जानता हूं तुम्हें मुश्किल हो रही है। तो क्या उसके बाद भी आप लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे? तुर्कान, बस बेटे के लिए। बेटे से मिलना अलग बात है उज़ैर बाबा। अगर मैं हद पार करी हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, पर जहां तक मैं समझी हूं, आप सवेरा आपा के साथ ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहते। जब आप एक दूसरे को देखते हैं तो आप लोगों की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। रोशन साहिबा इस सब की मुस्तहिक नहीं है। कोई भी मर्द अगर ऐसा करे तो उसकी बीवी को तकलीफ होती है। देखो तुर्कान, मेरा सवेरा के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। मुस्तफा का कारोबार में थोड़ा तजुर्बा हो जाए, फिर मैं उससे नहीं मिलूंगा। मैं माशरत खा हूँ उज़ैर बाबा। मैं हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि रोशन साहिबा और उमर कैसा महसूस करते होंगे, और यही बात तकलीफ पहुंचा रही है मुझे। मैं भी तो इस खानदान का हिस्सा हूं ना बाबा। कभी नहीं चाहूंगी कि इस घर का अमन और अमान खराब हो। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं तुर्कान, तुमने सही कहा। उज़ैर बाबा, इस घर में मैं सबसे ज्यादा इज्जत और भरोसा आप पर करती हूँ। मुझे आपके माजी से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन अब मैं नहीं चाहूंगी कि आप माजी की गलतियां दोबारा दोहराएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस वक्त कौन आ गया? ये पार्सल उमर साहब के लिए लाया हूं मैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, तो कैमरा ठीक हो गया, दिखाओ मुझे। क्या हुआ? पता नहीं क्या देख रहा था, लग रहा था घर में घुस जाएगा। कैमरा ठीक हो गया। आपका दिन अच्छा गुजरे। आयला साहिबा, कैसी हैं आप? अनकरीब आपकी इरफान साहब से मंगनी होने वाली है, तो आपकी कैफियत कैसी है? क्या महसूस कर रही हैं? बस भी करें उमर साहब, मुझे शर्म आ रही है। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि आयला साहिबा किस तरह शर्मा रही हैं। अम्मी बाबा कहाँ हैं? वो बाहर गार्डन में है। गार्डन में? ठीक है। हाँ, तो उरूज साहिबा, कुरमान खानदान के घर की सुबह कैसी होती है, आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। और ये जानने के लिए हमें फौरन गार्डन में जाना होगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि कुरमान खानदान के फर्द क्या कह रहे हैं। लगता है रात को काफी देर से आए हो तुम, मुझे पता ही नहीं लगा। मैंने तुम्हें कॉल की थी, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था।
आयला को बता दिया था। मैंने अपना नंबर बदल लिया है। क्या वाकई? मगर क्यों? जरूरत थी इस वजह से। किस चीज की जरूरत थी अम्मी? हर वक्त मेरे बेटे को कॉल करके काम पर बुलाते रहते। क्या हर वक्त हम काम ही करते रहेंगे? और तुम तो बच्चों की तरह ये रिकॉर्डिंग करना बंद करो। बस बहुत हो गया। तुर्कान, क्या तुम रेडी हो? हाँ मेरी जान, बस काम पर जा रही हूँ मैं। 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ वहां पर। नहीं मेरी जान, इसकी जरूरत नहीं। तुम आराम से बैठकर नाश्ता करो यहाँ पर। ड्राइवर है ना, वो ले जाएगा मुझे। तुम्हें क्या जरूरत है ड्राइवर की? मैंने कहा ना छोड़ दूंगा तुम्हें। ओके सी यू। मेरी जान, मैंने कहा है ना कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें कॉफी पीते ही मुझ पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है? नोटिस किया तुमने इस बात को? उमर, वो घर है किसी का, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो, मैं अंदर नहीं चलूंगा, तो मैं दरवाजे पे ही छोड़ दूंगा। उमर, कहा ना जरूरत नहीं है। चलो, अब मैं भी काम पर जा रही हूँ और तुम भी जाओ, ठीक है? खुदा हाफिज। टेस्टी है ना? वाकई टेस्टी है। बहुत पसंद है मुझे। मैं तुम लोगों के साथ यहाँ तो गया दोस्तों, लेकिन मेरा एनाटमी का लेक्चर फिर से छूट गया। मगर तुमने दोस्तों की एनाटमी सीख ली। सही कहा ना चैंपियन? सही कहा। तुम लोगों की दोस्ती देखकर तो जज्बाती हो गई हूँ मैं जरा जाकर टिश्यूज लेकर आती हूँ, वरना यहाँ तो आंसुओं का समंदर बह जाएगा। हाँ ऐसा ही है। हेलो उरूज, मैं हूँ। सुबह बखैर। सुबह बखैर दरिया, आज तुमने कैसे याद कर लिया सुबह सुबह? अच्छा, ये बात किसी को मत बताना कि हम लोग एवलिक में हैं। तुम लोग कब आए एवलिक? ये सारी बातें छोड़ो, फरीदा को लो और यहाँ आ जाओ जल्दी से। तुम हम दोनों से मिलना चाहती हो ना? यकीनन चाहती हूँ। कौन है बेटा? ये दरिया है अम्मी। दरअसल वो पूछ रही है कि टी शर्ट्स मैं कब दूंगी उसे। कौन सी टी शर्ट्स? कौन सी टी शर्ट? उसे सर्दी लग रही है इसलिए पूछ रही है। अगर वहाँ इतनी ठंड पड़ रही है तो वो मोटे कपड़े क्यों नहीं पहनती फिर? मुझे क्या पता उसने क्या पहना और क्या नहीं। ठीक है, तो मैं उसे यहाँ से भिजवा दूंगी। उरूज, कौन सी टी शर्ट्स? कोई और बहाना नहीं मिला था क्या? तो और क्या कहती कि तुम्हें गर्म सॉक्स की जरूरत है? हाँ, तो ये रही ताजी रोटियां और बगैर चीनी की चाय तुम्हारे लिए। शुक्रिया। ये लो बेटा, शहद खा लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। इससे खाने से सेहत अच्छी रहती है। बाबा, आप अपने खाने पे गौर करें। ठीक है। नसरीन आंटी टीचर बन गई। काम करते रहना चाहिए ना, अच्छी बात होती है। तुम्हें इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है नसरीन। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना होगा घर से। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें वहां छोड़कर आ जाता हूँ। ठीक है। नसरीन आंटी, क्या मैं आज आपके साथ स्कूल चलूं? मुझे क्लासेस और बेल की आवाज बहुत याद आती है। मैं एक छोटा सा टूर करूंगी। क्यों नहीं फरीदा जान, बिल्कुल चलो। ये जिम्नाजियम भी अच्छा करती है और ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, बस जारी न रख सकी। मेरी जान, वैसे तो तुम जब चाहे आ सकती हो, लेकिन आज मुझे थोड़ा काम है, इसलिए क्या ख्याल है परसों ले चलूं? बैठ जाओ बेटा। दरिया चली गई तो फरीदे आ गए। फिर से आपस में खुसर फुसर शुरू हो गई। ओह सादिक अंकल, बहुत बड़े बड़े राज हैं हमारे पास।
गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग सवेरा आपा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। उमर बहुत इसरार करा था मुझे ड्रॉप करने के लिए। बहुत मुश्किल से उसे मनाया मैंने। ठीक है, तुम परेशान मत हो। मुस्तफा घर पे नहीं है, उसने काम शुरू कर दिया है। हाँ, चलो बैठ के बात करते हैं। सवेरा आपा, देखिए बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए इस राज को संभालना। घर का सुकून भी बर्बाद हो रहा है इस मसले की वजह से। मैं सोच रही थी कि इस बारे में मुझे कुछ करना चाहिए। ये मशीन्स खरीदने में जो मेरा हिस्सा बनता है वो मैं आपको अदा कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये काम अकेले वक्त पे कैसे कर पाऊंगी? अब मैंने उस बारे में भी सोचा है। मेरे होम इकोनॉमिक्स के एक टीचर हुआ करते थे जो मुझे बहुत पसंद थे। वो अपने काम में बहुत माहिर हैं और कल मेरी उनसे मुलाकात भी है। बहुत अच्छे टेलर हैं और काम में उनका हाथ भी तेज है, भरोसे के भी काबिल हैं। मैं सोच रही थी कि आप दोनों मिलकर इस ऑर्डर को कंप्लीट कर लें और मैं एक तरफ हो जाती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं क्या कह सकती हूँ? प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। मुझे वाकई आपके साथ काम करना अच्छा लगा और यकीन माने मैं आपको इसे नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर अब सूरत हाल थोड़ी मुश्किल होती जा रही है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। फिक्र मत करो, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। चाय तैयार है, मैं इसके साथ चाय लेकर आती हूँ। दो चाय और ला दें हमें। शुक्रिया। जरा देखो कौन आ रहा है। हमारे और दोस्त आ गए। दरिया जान, मेरी प्यारी बहन, खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम मेरे सॉक्स साथ में लाई हो क्या? हाँ, तुम्हारे लिए गर्म सॉक्स लाई हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ तूफान आ गया है। अच्छा चलो अब बैठ जाओ, आ जाओ। दरिया, तुमने क्यों नहीं बताया कि वो भी यहाँ पर है? बस चुप करो और बैठ जाओ। हाँ ठीक है। देखो, ये है मेरी फ्रेंड फरीदे और ये है मेरी बहन दरिया। हेलो, मैं दरिया हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। चलो आओ सबसे मिलते हैं। खुश आमदीद, मैं सरदार हूँ। मेरा नाम जानान है। मैं दरिया का दोस्त मुस्तफा हूँ। मिलकर खुशी हुई। तुम बताओ कैसी हो? ठीक हो मुस्तफा? गुड। चलो आ जाओ। आओ बैठ जाओ। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। उरूज, यहाँ चेयर है। शुक्रिया तुम्हारा। इसकी क्या जरूरत थी मुस्तफा? डॉक्टर, बातचीत करो और मसला हल कर लो। मैं नहीं करूंगा बात। हद हो गई भाई, हद हो गई। देखो वो क्या है। भाई जरा बात सुनिए, हमारी दोस्तों के लिए जरा 4 कॉटन कैंडीज तो दीजिएगा। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप लोग वाकई आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। बस यही हमारा ग्रुप है। दरिया, आप आर्किटेक्चर पढ़ रही हैं। ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। ये बहुत अच्छी फील्ड है। तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ अभी तक? मैं अपनी बीमारी की वजह से हाई स्कूल मुकम्मल नहीं कर सकी, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो आपको तुर्की पसंद आया? जी बिल्कुल। मतलब एवलिक एक बहुत खूबसूरत जगह है। इसके अलावा मैं अपने भाई से मिली, अपने कज़न से मिली, अपने अंकल से मिली। इसके अलावा और क्या हो सकता है? उरूज ने मुझसे वादा किया है, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो हम दोनों मिलकर बाइक पर अजमेर जाएंगे। तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर तुम जहाँ चाहोगी जाएंगे। देखो, काश हम यहाँ अपना कैमरा ले आते, कितनी अच्छी यादें रिकॉर्ड हो जाती ना। उमर भाई आज उसे ठीक करवा देंगे। कौन सा कैमरा? वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा। फरीदे तोहफा लाई है मेरे लिए जर्मनी से। उमर भाई उससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उनसे गलती से वो कैमरा खराब हो गया। अब उसे साथ ले गए हैं ठीक करवाने के लिए, बाद में भेज देंगे। ओह, कैमरा दिया है। तुम दोनों की तो वाकई बहुत अच्छी बनने लगी है। दरिया, मैं तुम्हारे लिए भी तोहफा लाई हूँ।
अरे मैं तो भूल ही गई। काश हम तुम्हारा तोहफा भी ले आते। फरीदा तुम्हारे लिए भी जर्मनी से तोहफा लाई है। जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कैमरा मिला है तुम्हें? बेटा खुदा के लिए ये रिकॉर्डिंग करना बंद कर दो। क्या बच्चों की तरह से रिकॉर्डिंग किए अम्मी जा। आप कैमरा में बहुत प्यारी नजर आ रही हैं। इनकी खूबसूरती जैतून जैसी है। इस वक्त आपके सामने रोशन कोरमान बैठी हैं। ये जैतून के बागात को बहुत पसंद करती हैं और कोई भी ऐसा बाग नहीं है जो अपने हाथों से जाने दे। पसंद है ना बहुत? बहुत हो गया, रख दो अब इसे। उमर साहब, दर्जी के पास आपके कौन से कपड़े जाएंगे? कुछ शर्ट्स और कोट है। आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें देता हूँ। जैतून की खूबसूरती। हेलो, हर वक्त कॉल की क्या जरूरत है? अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मुझे लगता है जब इंसान मोहब्बत में पड़ता है तो सारा गुरूर खत्म हो जाता है। नहीं मुस्तफा, ऐसा नहीं होता। इंसान का गुरूर कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो कितनी मोहब्बत की चोट क्यों न खा ले। अगर आप मोहब्बत में हैं तो अपने गुरूर की चोट खा चुके हैं। अच्छा तो ऐसा है सरदार, लेकिन मैंने तो ऐसे इंसान को देखा है जो गुरूर की वजह से हमेशा मोहब्बत को ठेस पहुंचाते हैं। फिर आपको किसी से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए है। मैं वो मोहब्बत कभी नहीं करूंगा जिसमें गुरूर बहुत हो और मोहब्बत बिल्कुल ना हो। मेरे ख्याल में मोहब्बत और गुरूर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और इसके अलावा इसीलिए किसी के पास हकीकी मोहब्बत करने का वक्त नहीं। कभी कभी देर कर देते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय होती है। शायद इसीलिए मैं किसी चीज में देर नहीं करना चाहती। मैं इसलिए आपसे इत्तेफाक नहीं करती। सबकी अपनी मर्जी होती है। हम कितनी देर बैठेंगे? मुझे अपनी क्लास में भी पहुंचना है। हाँ, मैं बस कपड़े बदल कर आ जाऊं, फिर तुम सबको वहां ले चलूंगा। ठीक है? ठीक है। दरिया, क्या आप इसे पकड़ेंगी? हाँ बिल्कुल। शुक्रिया आपका। टॉयलेट वहाँ वो बाएं तरफ। शुक्रिया।